Hello everyone, welcome to HRK Education Classes and today we will do worksheet 1 of chapter real number. तो स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। को प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। वो दो नंबर जिनका वन ही कॉमन फैक्टर निकले, जब उनके दोनों के हम प्राइम फैक्टर निकाले तो कॉमन फैक्टर सिर्फ वन निकले तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम दो नंबर लेते हैं 5 एंड 7, तो 5 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास 5 और 7 का फैक्टर भी हमारे पास 7। तो इसके अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें दोनों का तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है हमारे पास 1। तो वो ये हमारे 5 और 7 क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लें 20 एंड 27, तो 20 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 और 27 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फैक्टर्स 2 और 5 है और यहाँ 3 है, तो इनमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो 2 है इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो दोनों में कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा यानी कि कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ये भी जो 20 एंड 27 नंबर्स भी कौन से होंगे को प्राइम नंबर्स। मतलब को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर्स निकालें तो क्या निकलेगा सिर्फ 1। नेक्स्ट इज SCF। तो SCF की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, SCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स। वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है SCF क्या है डिवाइज़र। SCF क्या है डिवाइज़र। वो लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे तो वो हमारा SCF कहलाता है। इसका मतलब वो डिवाइज़र जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे वो हमारा SCF कहलाएगा। नेक्स्ट इज LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM होता है वो छोटे से छोटा नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। वो छोटे से छोटा नंबर जो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं जिनका हमने LCM निकाला है उन सब से डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 4, 5, 6 का LCM निकालेंगे तो जो हमारा जो LCM आएगा उसे हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तब भी वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें तब भी वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें तब भी वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। अ नंबर दैट इज नॉट रैशनल इज इरेशनल। वो नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होते हैं। तो रैशनल कौन से होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। An irrational number cannot be represented in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो रैशनल नंबर हो गए जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर वो हो गए जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और उसमें जो Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा कभी 0 नहीं होगा। उसके इस डेफिनेशन के लिए, उस कंडीशन के लिए, इस इरेशनल नंबर के लिए कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, जिनके भी हम स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो है हम नहीं निकाल पाए, वो सब क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशंस। अब जैसे ये 1/7 को हमने डिवाइड करके हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो इसमें आगे लगा हुआ है डैश डैश डैश। इसका मतलब है ये नंबर आगे ख़त्म नहीं हो रहा, ये हमने जब इसे डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तब, और ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने इसके आगे डैश 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 लगाया। अब इसमें हम यहाँ देखें 0.142857, 7 के बाद यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा रिपीट हो गया 142857। ये दोबारा हमारे पास रिपीट हो रहा है। जब हमारे पास जो है हम जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, वो ख़त्म ना हो, चलता जाए, तो इसका मतलब क्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है
नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो नंबर कुछ डिवाइड करने के बाद जो है कुछ नंबर जो है वो बार बार सेम बार बार रिपीट हो रहे हो तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर। तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। अब जैसे कि इसमें 3/8 इसे हमने जब डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो ये कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग ये दोनों ही जो क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर। इन दोनों ही नंबर्स को हम क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग जो रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, और जो पूरा ख़त्म हो गया है, दोनों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग दोनों ही हमारे रैशनल नंबर हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट 2। अब इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, इसमें भी आगे चलता ही जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर इसमें भी है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये नहीं सॉल्व होगा और 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। और इसमें जो है नंबर सेम रिपीट नहीं होगा, बार बार नंबर चेंज होता जाएगा। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और ये हमारा जो है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसे हम। अब ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये हमें डिवाइड कर रखा हुआ है, जो ये बीच में जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिस टेबल से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है हमारे पास डिवाइज़र। वो क्या कहलाता है? हमारे पास डिवाइज़र। और जो हमारे पास डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो हमारे नीचे रिमाइंडर बचता है इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो इसका डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसे बोलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गया हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हो गया जिसे हमने डिवाइड किया है 245 इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट जो हमारा डिवाइड करने पे आंसर आया था 81 प्लस रिमाइंडर जो हमारा बैलेंस आया है 2। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। इसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप जब इन दोनों को 3 × 81 करोगे तो आ गया ये 243, इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 245। यहाँ पे जो हमें ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंट आउट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है 81, तो डिवाइजर हो गया हमारे पास 3 प्लस रिमाइंडर हो गया हमारे पास 2। तो अब हम नीचे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128। तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम निकालना है, जैसे अभी हमने ऊपर फिलअप्स में किया था। तो 210 एंड 128 इसका हमें डिवीजन एल्गोरिथम निकालना है। तो 210 डिवाइडेड बाय 128, 128 रिमाइंडर इज 82। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हो गया हमारे पास 210 इक्वल टू डिवाइजर हो गया हमारे पास 128 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 82। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसे जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसे ये 210 के इक्वली आएगा। 128 128 इसमें 82 प्लस करिए तो 210 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 112 एंड 86। शो दैट 112 इंटू 86 इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमें HCF और LCM निकालना है 112 और 86 का, और फिर हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो 112 और 86 का पहले हम HCF और LCM निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके। तो यहाँ पे हमारे पास 112 के जो फैक्टर्स हो गए
और 86 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 × 43। तो हमारे पास जो HCF होता है वो क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये हो गया हमारे पास HCF। अब हमारे पास LCM हो गया। LCM होता है जो हाईएस्ट है, यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 2 कितने 4, तो जो हाईएस्ट है वो वाला ले लेंगे। हाईएस्ट कितने ज़्यादा 2 की पावर 4 यानी कि 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास 7 और 43। तो ये सारे नंबर ले लेंगे तो इन सब का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 4816। तो हमें शो करना है कि 112 इंटू 86 इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी कि इन दोनों का जो नंबर्स का प्रोडक्ट है और जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है ये दोनों इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों का जो हमने प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 9632। HCF था हमारे पास आया अभी 2 मल्टीप्लाई LCM आया हमारे पास 4816। इनको भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 9632। तो ये दोनों प्रूव हो गए, हैंस प्रूव। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे भी ये फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है कि कौन सा होगा, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो फर्स्ट पार्ट इज 164 अपॉन में 12। पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स जितना ये कैंसिल हो रहा है उसे हमें कैंसिल करना है पहले। 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 1 द 2, यानी कि आ गया हमारे पास 41 अपॉन 3। अब हम 41 अपॉन 3 को डिवाइड कर लेंगे। 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब ये डेसिमल लगा के 0 लगा लेंगे। डेसिमल लगा के 0 लगा लेंगे। 3 6 द 18, 0, 3 6 द 18, 2 0, 3 6 द 18। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा बार बार हमारे पास बैलेंस 2 आता जा रहा है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 666 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, क्योंकि नंबर एक तो हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा हमारा ये, और ऊपर से ये हमारा नंबर जो है सेम रिपीट हो रहा है 666। इट मीन्स ये रेकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। 41 अपॉन 3, तो ये 41 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया 13.666। इसके आगे हम डैश डैश डाल देंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13.6। ये जो नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार डाल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 13.6 और ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। सेकेंड पार्ट इज 83 अपॉन 7। तो 83 को 7 से डिवाइड करेंगे हम। 7 1 द 7, डेसिमल लगाया 0, फिर 0 लगाया हमने। सेवन 1 द 7, फिर 0 लगाया हमने।
7 8 द 56, 7 5 द 35, 0 लगाया हमने, 7 7 द 49। अब देखेंगे हम कि यहाँ भी जो है रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो है हम नंबर देखें तो यहाँ देखिए 11.857142 अब देखिए यहाँ से 857 ये दोबारा रिपीट होते जा रहे हैं। अगर हम इसे यहाँ और डिवाइड करें तो इसके आगे 857 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 4 2 तक आएगा, और उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा 857 1 4 2, और जब हम इसे डिवाइड करते जाएंगे ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और यहाँ पे हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गया। अब आप इसे 2-3 नंबर 3-4 नंबर करने के बाद जो है इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग करके मत छोड़ दीजिएगा, थोड़े कुछ नंबर तक सॉल्व करके देखिएगा। तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 आफ्टर 6 डिजिट्स नंबर के बाद जो है आफ्टर 6 डिजिट्स जो है ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, क्योंकि ये भी जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 83/7 इज इक्वल टू 11.857142। अब यहाँ 857 के बाद दोबारा सारा नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, बार। तो ये हो गया 11.857142, और ये हमारा ये भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। थर्ड पार्ट इज 100/15। तो यहाँ भी देखिए ये इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5 3 द 15, 5 2 द 10 और 0। ये हो गया हमारे पास 20/3। अब 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 3 6 द 18, 2 डेसिमल लगाया 0, 3 6 द 18, 2 0, 3 6 द 18, 2 0, 3 6 द 18। तो यहाँ पे भी देखिए बार बार 2 2 2 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और हमारे पास क्वेश्चन में 6 6 6 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास हमें क्वेश्चन देखना है कि क्या रिपीट हो रहा है, 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, मतलब हमारे पास ये खाता रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा और साथ में वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 20/3 इज इक्वल टू 6.666 डैश 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 डैश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार। जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो 6, उससे पहले वाला नहीं लेंगे हम, पॉइंट के बाद जो 6 जो रिपीट हो रहा है उसे उस पर हम क्या लगाएंगे, बार। तो ये भी हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। Question number 4 is the decimal expansion of dash numbers is non-terminating non-recurring। अब हमें पता है कि non-terminating non-recurring मतलब हमारे पास जो है डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म भी नहीं हो रहा और साथ में वो नंबर सेम नंबर जो है रिपीट भी नहीं हो रहे, बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो वो कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, जिसमें जो है हमारा नंबर जो है डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म भी नहीं होता और उसके जो है नंबर्स रिपीट भी नहीं होते हैं। तो वो होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।